लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हरियाणातल्या निवडणुकांबद्दल केलेल्या आरोपांवर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी उत्तर दिलं आहे। मतचोरीचा नवा नरेटिव्ह निर्माण करून राहुल गांधी केवळ भाजपावर टीका करत नाहीत तर देशाच्या संपूर्ण व्यवस्थेवर आणि आपल्या संवैधानिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत असा आरोप रिजिजू यांनी केलाय। ते आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते। राहुल गांधी लष्करावर टीका करतात। जर न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने नसेल तर ते सर्वोच्च न्यायालय आणि न्याय व्यवस्थेवर देखील टीका करतात। निवडणूक आयोगावर अविश्वास दाखवतात। ही सगळी केवळ टीका नसून एक सुनियोजित कारस्थान आहे असा आरोप त्यांनी केला। राहुल गांधींना या कारस्थानात साथ देणाऱ्या अनेक शक्ती भारत आणि परदेशात आहेत। भारताची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हे सर्व लोक राहुल गांधींचा मोहरा म्हणून वापर करत आहेत असा आरोप रिजिजू यांनी केला। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये मेरा उनको पहला सुझाव है। हरियाणा में चुनाव चल रहा था। उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। जब उनके नेता कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? निवडणूक प्रक्रिया मतदान याबद्दल आक्षेप असेल तर त्यांनी न्यायालयात जावं, याचिका दाखल करावी। मात्र यातलं काहीही न करता ते केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन खोटे आरोप करतात असं रिजिजू म्हणाले। कोई भी समस्या है तो इलेक्शन कमीशन तो खुला है। कहीं भी एक भी नाम और या कोई भी घटना ऐसा है जिसको कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अपील करना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकते हैं। वहां न्याय नहीं मिलता है, उसको लगता है तो अदालत जा सकता है। वो अदालत को विश्वास नहीं करते हैं, सिस्टम को नहीं मानते हैं, खुद का विफलता को ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के सर में फोड़ते रहते हैं। ये कोई बात नहीं हुआ। राहुल गांधी युवा पिढीला संभ्रमित करून भडकवण्याचा प्रयत्न करतात। मात्र ही युवा पिढी बुद्धिमान आणि समजूतदार आहे। देशाचा विकास मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली होतो आहे हे पिढी हे बघतंय, त्यामुळे त्यांच्या अशा अपप्रचाराला नवी पिढी बळी पडणार नाही असंही रिजिजू यांनी यावेळी सांगितलं। यानंतरच्या बातम्या काही क्षणातच।